ग्वादर सिपेक के हवाले से तो शोहरत रखता ही है। ये भी अपनी जगह है कि सिपेक के सम्राट कितने वहाँ पहुँचे। $52 बिलियन कहते हैं जी चाइना से आए, और उसमें ज़्यादातर पैसे वहाँ की सड़कों पर वहाँ के डेवलपमेंट पे लगने थे। लेकिन हालिया बारिशों ने जो तबाही बर्बादी फैलाई, लगता है कि वहाँ किसी भी किस्म का कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। स्टेडियम तो शानदार बना दिया वो शाहिद अफरीदी साहब के खेलने के लिए, लेकिन जो हालत वहाँ की हमने देखी और ख़ास तौर पर इस बारिश ने एक्सपोज किया। ये ठीक है कि प्राइम मिनिस्टर वहाँ आज पहुँचे, लेकिन क्या किया। हमारे साथ हमारी ब्यूरो चीफ बुशरा कमर मौजूद हैं। बुशरा, क्या इससे पहले आपने इस बड़े पैमाने पर बारिशें, उसकी तबाही का गवादर से सुना, और उससे भी ज़्यादा अहम ये, क्या इंतज़ामिया की कारकर्दगी भी कोई नज़र आई बुशरा वहाँ? देखिए मुजाहिद साहब, बताइए जा रहा है कि 10 साल बाद इस तरह की बारिशें जो हैं वो गवादर में हुई हैं। गवादर जो है इस वक्त जो ज्यादा तबाही है वो ओल्ड सिटी की जानिब मची है, जहां पर जो है कोई निकासी आपके मुनासिब इंतजामात नहीं थे, जिसकी वजह से जब गवादर में बारिशें मुसलसल होती रहीं 2-3 दिन, तो पानी इस कदर इकट्ठा के निकलने का कोई रास्ता मौजूद नहीं था। ने तबाही मचा दी। कई इलाकों में 3-3, कहीं 4 और कहीं 5 फुट तक जो है वो पानी जमा हो गया। लोग अपने आंखों के सामने अपने आशियानों को गिरते हुए देखते रहे, जिसके बाद वहाँ जो इंतजामिया थी उनके पास इंतजाम भी नहीं थे कि पानी को निकाला जाए या कोई ऐसे रास्ते बनाए जाए कि नुकसानात से बचा जा सके। जिसके बाद कोयटा से PDMA की टीमें रवाना हुई और इसके बाद मुख्तलिफ इलाकों से मशीनरी वहाँ पर भिजवाई गई। कराची से मशीनरी वहाँ पर आई, लेकिन इतने बड़े इलाके से पानी निकालना जो है वो काफी मुश्किल हो रहा था, जिसकी वजह से नुकसानात ज्यादा हुए। लोगों के मकानात गिर गए, कई मकानात में दरारें पड़ गईं और जो सूरत हाल थी वो इंतहाई खराब हो गई। अस्पतालों तक में पानी भर गया कि मरीजों के इलाज मुआवजे के लिए और जो जख्मी थे उनके इलाज मुआवजे के लिए काफी मुश्किलात रही। लेकिन उसके बाद GDA की जानिब से भी जो है वहाँ पर कुछ कार्रवाइयाँ की गई। पाक आर्मी जो है वो दरमियान में आई और उसके बाद बहरिया और आर्मी की जानिब से भी जो है वहाँ पर कार्रवाइयाँ की गई। तो कोशिश की गई कि गवादर में मजीद नुकसानात से बचा जा सके। लेकिन बुशरा, ये जो हम सुन रहे हैं, बुशरा ये जो हम बरसों से सुन रहे हैं, वहाँ की ज़मीनों के बारे में हज़ारों में लाखों में हो गई, लाखों में करोड़ों हो गई, सारे मुल्क के सनतकार पहुँच गए, फैक्ट्रियाँ लग गई। फिर मैंने भी देखा एक नहीं 2 गवादर, एक गवादर वो वहाँ लग रहा था कि जैसे यूरोप में है, दूसरा गवादर ऐसा कि लगा कि किसी अफ्रीका के तीसरी दुनिया में आ गए हैं। तो ये जो हम दहाई से सुन रहे हैं, फिर सिपेक के सम्राट, तो ये लोग गालिबन कोई 30-40 हलाकतें भी हुई हैं, हज़ारों लोग, सैकड़ों गुमशुदा लापता भी होंगे, शायद घर भी डूब गए हैं। तो किधर गए ये सब कुछ? देखिए सूरत हाल बिल्कुल इसी तरह से है मुजाहिद साहब की। वहाँ पर गवादर में 2 शहर आबाद हैं। एक शहर जो है वो डेवलपमेंट की जानिब जा रहा है, लेकिन ओल्ड गवादर जो है उसकी सूरत हाल इंतहाई खराब है, जिसकी वजह से ये नुकसानात सामने आए हैं। लोगों ने पहाड़ों पर जाकर जो है वो पनाह लेनी शुरू कर दी, क्योंकि वहाँ पर कोई ऐसे इंतजाम थे ही नहीं कि वो अपनी जानें बचा सकते। उसमें अब तक तो लापता होने के हवाले से ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आई कि लोग जो है वो पानी में बह गए और नहीं मिल रहे। लेकिन ये जरूर था कि लोग जख्मी हुए, कुछ अमवात भी जो है वहाँ पर रिकॉर्ड हुई। लोगों का माल जो है, माल मवेशी, उसके बड़े नुकसानात हुए, घर बार उनके तबाह होकर रह गए। लेकिन जिस तरह से गवादर में सीपैक है और डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, वहाँ पर इस तरह के इंतजामात होने चाहिए थे। और ये कुदरती आफात हैं, ये बताकर नहीं आती। ये मुख्तलिफ इलाकों में इस तरह की सूरत हाल रहती है। माजी में 2 साल कबल बलूचिस्तान में जब एक बहुत बड़ा सैलाबी रेला दाखिल हुआ था, जिसमें बोलान जो है मुकम्मल तौर पर डैमेज हो चुका था। बुशरा कमर हमें बता रही थी